हेलो फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू मैनी 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 हैप्पी रक्षाबंधन। सभी भाइयों और बहनों को आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ। और जितने भी भाई बहन हैं वो इस त्यौहार को अच्छे से मनाएं, फुल सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये ब्रदर और सिस्टर के लिए एक बहुत ही जो है वो एक अनोखा त्यौहार है। स्पेशली आज के दिन हम लोग लड़ाइयाँ थोड़ी कम करते हैं, क्योंकि हमें जो है गिफ्ट और मनी जो है वो लेनी होती है। सो अगेन विश यू मैनी मैनी हैप्पी रक्षाबंधन। सो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अभी थोड़ी कन्फ्यूज़न है कि रक्षाबंधन जो है वो 30 को मनाया जाए या 31 को। आजकल तो ऐसा होता है कि सारे त्यौहार कन्फ्यूज़न होते हैं, 2 डेज़ का रख दिया जाता है कि कभी किस दिन मनाना होता है। आधे लोग जो है एक दिन पहले मनाते हैं, आधे लोग एक दिन बाद में मनाते हैं। पहले तो एक दिन सेलिब्रेट करते थे तो सारे लोग मिलजुल के एक साथ सेलिब्रेट करते थे, अभी थोड़ा सा डिवीज़न हो गया है। बट इस बार जो रक्षाबंधन है वो, वैसे तो रक्षाबंधन हमेशा पूर्णिमा का जो टाइम पीरियड होता है पूर्णिमा में मनाया जाता है। इस बार ऐसा कहा गया है कि पूर्णिमा के साथ साथ ही भद्रा ने एक एंट्री करी है, भद्रा काल शुरू हो गया है, तो जिसकी वजह से ये फेस्टिवल जो है वो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इसमें जो भद्रा काल जो है वो आपका रात के 9 बजे तक रहेगा, मतलब कि 8:46-47 जो है पीएम तक रहेगा। उसके बाद आप सेलिब्रेट कर सकते हैं अगले दिन जो है वो 7 बजे तक। और उसके बाद क्या कहा जाता है कि देखो, पूर्णिमा जो रहेगी वो 30 तारीख को रात के 9 बजे से अगले दिन यानी 31 को 7 बजे तक रहेगी। इस टाइम पीरियड में आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। और उसके बाद तो फिर 31 को पूरा दिन है, जो नहीं टाइम पे पहुंच पा रहे हैं और जो पर्टिकुलर जो कहते हैं ना उस पर्टिकुलर टाइम तक 7 बजे तक नहीं जो है सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियसली पूरा दिन है और आपका दिल अच्छा है तो आप कभी भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। बट एक जो हमारे ग्रंथों में और जो हमारे एक हमारे जो धर्म में जो एक चीज़ टाइम पीरियड्स वगैरह जो होती है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि 7 बजे तक का टाइम जो है 31 को वो बेस्ट है, जो कि आपको सेलिब्रेट कर देना चाहिए। अब ऐसा कन्फ्यूज़न क्यों हो गया, मैं थोड़ा इसके बारे में बता देती हूँ। जो भद्रा कहते हैं ना, पूर्णिमा के साथ साथ भद्रा काल भी शुरू हो गया है। तो भद्रा की एक स्टोरी है। भद्रा बेसिकली एक बहुत, उनको एक कल्याण के लिए उनका जन्म हुआ था। भद्रा जो है वो सूरज देव की पुत्री थी और शनि देव की बहन, और उनकी माता का नाम छाया था। कहा जाता है कि भद्रा का जो जन्म हुआ था वो इसलिए हुआ था कि वो जितने भी दानव है उनका संहार कर सके और इस सृष्टि को उससे बचा सके। लेकिन जो भद्रा थी वो बहुत ही गुस्से वाली थी, बहुत ही गुस्से वाली थी। और उनका गुस्सा इतना ज़्यादा था कि शनि देव, कहते हैं ना कि शनि देव जो है वो गुस्से के बहुत बड़े एक जिनको प्रतीक के रूप में जाना जाता है, पर भद्रा जो थी वो इतनी गुस्से वाली थी कि शनि देव भी उनसे बहुत ज़्यादा डरते थे। अब जब भद्रा बड़ी हुई तो उनके पिताजी को यानी कि सूर्यदेव को बहुत चिंता होने लगी कि किस तरीके से इतने गुस्से वाली लड़की से कौन शादी करेगा। तो वो उनको ब्रह्मदेव के पास लेके गए। अब ब्रह्मदेव के पास जब लेके गए तो ब्रह्मदेव ने, जिसे ब्रह्मा कहा जाता है, उन्होंने एक उपाय बताया और उन्होंने भद्रा से कहा कि तुम जो भी तुम्हारा नेचर है तुम उनको बदल नहीं पा रही हो, तो तुम एक काम करो, तुम हर किसी को जो है वो क्षति ना पहुंचाओ या हर किसी को नुकसान ना पहुंचाकर, जो तुम्हारा काल है, जो तुम्हारा समय है, उस समय में अगर कोई प्रवेश करता है या उस समय में कोई तुम्हारा जो काल है उसमें कोई विघ्न डालता है, तो तुम सिर्फ उस इंसान को नुकसान पहुंचाओ या उस इंसान के जीवन में कष्ट लेके आओ, तो तुम्हारे समय काल में कोई भी जो है वो एंट्री नहीं करेगा। अगर ऐसा कोई बंदा करता है तो वो तुम्हारा हक है कि तुम उसे नुकसान पहुंचा सकती हो। तो ऐसे में क्या होगा, जो बाकी चीजें हैं, बाकी लोग जो है उन्हें आप जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाओगे और आपका जो गुस्से का जो आपका एक प्रतीक है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, तो वो भी आप अपने समय काल में कर सकती हैं। तो भद्रा ने ऐसे ही किया। भद्रा जो थी वो बाकी किसी टाइम में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी, लेकिन उनका जो समय काल होता था, उनका जो पीरियड होता था, उसमें अगर कोई घुसता है या कहते हैं उसमें कोई शुभ कार्य करता है, क्योंकि वो भद्रा काल है, वो उनका टाइम है, वो अपने टाइम में जो है वो फुल अपना काम करती है। पर उनके टाइम पीरियड में कोई
कोई एंट्री करके कोई काम करता है, तो फिर वो उनकी कहते हैं कि जीवन में कुछ जो है वो कष्ट या फिर कह सकते हैं कुछ नेगेटिव थिंकिंग जो है वो उत्पन्न कर देती है। तो भद्रा के ऐसा कहा जाता है कि भद्रा काल में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, और अगर कोई भी ऐसा काम किया जाता है तो या तो आपको उसमें सफलता नहीं मिलती या फिर कोई चीज़ मिस हैपनिंग हो जाती है जो जिसका आप कभी जो है वो आप सोचते नहीं। ये एक हमारे ग्रंथों के अंदर एक कहानी है, एक स्टोरीज है, पता नहीं कितनी सच्चाई है इसमें। तो इसलिए कहा जाता है कि भद्रा काल के अंदर हम नहीं चाहते कि जो हम एक हंसी खुशी का प्रतीक है उसमें कोई भी अच्छा काम करे, कि जो भद्रा जी हैं वो हमारे लाइफ में या कोई जो है वो कष्ट जो है वो हमारे जीवन में लेके आए या उससे हम प्रभावित हो। एक और स्टोरी माना जाता है कि रावण की जो सिस्टर थी सुपनेखा, जब उसकी लक्ष्मण जी ने नाक काट दी थी, और जब रावण अपनी बहन की अपने बहन का जो अपमान किया गया था उसका बदला लेने जा रहे थे, तो उस टाइम पर भद्रा काल चल रहा था, और भद्रा काल में ही सुपनेखा ने रावण के हाथ पे राखी बांधी थी। तो इसी क्योंकि भद्रा काल जो भद्रा का काल था उसी टाइम पे सुपनेखा ने रावण के हाथ पे राखी बांध दी थी, तो इसलिए भद्रा ने उसे जो है रावण को जो है उसका सर्वनाश करने का एक श्राप दिया था, जिसकी वजह से वो जो भी इंसिडेंट हुआ वो कहा जाता है कि शायद वो उसी की वजह से हुआ था, क्योंकि भद्रा का प्रकोप जो था वो रावण के ऊपर आ गया था। तो इसीलिए कहा जाता है हिंदू धर्म में कि कोई भी कार्य जो है वो भद्रा काल में नहीं करना चाहिए, कि वो एक ऐसी देवी है, उनके काल में हम कोई भी शुभ कार्य जो है उनके पीरियड में नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पीरियड में कोई काम करना मतलब कि उनके रास्ते में हम आ रहे हैं, तो उनके रास्ते में जो भी आएगा वो उनको नुकसान जो है वो पहुंचाती है। वो कहते हैं कि मैं बाकी टाइम में तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बट तुम मेरे पीरियड में मुझे जो है वो तंग मत करो। तो इसलिए कहा जाता है कि ध्यान रखा जाए कि भद्रा जो माता है उनको कोई भी कष्ट ना पहुंचाया जाए, ये उनका काल है। तो बेसिकली ये एक स्टोरी थी। तो कहा जाता है कि आपको भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस बार जो भद्रा काल है वो 30 तारीख को 8:44-45 तक रहेगा, और उसके बाद जो है वो चला जाएगा। तो आप सेलिब्रेट कर सकते हैं 9 बजे से लेके, क्योंकि पूर्णिमा में भी करना है, और पूर्णिमा जो है 31 तारीख को आपका 7 बजे तक का है। तो आप उस पीरियड में जो है वो राखी जो है वो मना सकते हैं। ये सब मानने या ना मानने वाली बात है। मैं थोड़ा धर्म वर्म को मैं थोड़ा बिलीव करती हूँ उसमें, तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं, हमें तो सच्चाई नहीं पता, तो अगर हमारे कुछ थोड़ी सी सावधानी रखने से क्या पता कुछ अच्छा ही हो जाए। ठीक है, अगर करते हैं तो एक मन में रहता है कि हाँ क्या पता कुछ हो जाए ना, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो बेटर ऑप्शन चीज़ है कि उसको अवॉइड किया जाए। बाकी ये पर्सन टू पर्सन के ऊपर है, आप लोग मानते हैं या नहीं मानते, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है सेलिब्रेट कर सकते हैं। बट राखी जो है एक बहुत ही अच्छा त्यौहार है। इसमें हम भाई बहन इतना लड़ते हैं, पूरे दिन साथ पले बड़े होते हैं और इतनी लड़ाइयाँ करते हैं, बट एक दिन ऐसा होता है जिसमें जो कि हम राखी बांधते हैं और हमें बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी ब्रदर एंड सिस्टर हैं, आप अच्छे से इसको सेलिब्रेट कीजिए और अपनी सिस्टर्स को बहुत सारे गिफ्ट दीजिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ सिस्टर्स को भी गिफ्ट्स मिलते हैं, आप अपने ब्रदर्स को भी गिफ्ट्स दे सकती हैं। बेसिकली एक 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 हैप्पीनेस और एक बहुत ज़्यादा एक अटूट बंधन का एक कहते हैं ना, कोई भी फेस्टिवल हो बस एक खुश रहने का एक बहाना मिलना चाहिए। तो ये भी एक ऐसा ही है। जिसके भी भाई बहन बहुत दूर हैं, जो नहीं मिल सकते हैं, वो वीडियो कॉल्स पे या कॉल पे कॉन्फ्रेंसेस पे ही बस एक अंदर से एक एक ट्रस्ट होना चाहिए, एक अंदर से एक फीलिंग होनी चाहिए। बाकी तो सिर्फ एक दिन सेलिब्रेशन से ही भाई बहन नहीं होता, उनका रिश्ता तो जन्मों जन्मों का होता है। जैसे कि माँ बाप होते हैं वैसे ही भाई बहन होते हैं, जो चाह के भी दूर नहीं रह सकते। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए और बहुत सारी मिठाइयाँ खाइए, और मिठाई जो है वो ट्राई कीजिए कि अच्छी क्वालिटीज़ की हो, क्योंकि आजकल वो प्योरिटी वाली चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो अपना ध्यान रखिए। और ऑब्वियसली अब थोड़ा वीकेंड्स भी आ जाएगा, और
सेलिब्रेट करते हुए फुल ऑन अपने जो है त्यौहार को मनाइए। और इस टाइम पे थोड़ा काम वाम का प्रेशर जो होता है उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। मैं मानती हूँ कि फेस्टिवल्स को फेस्टिवल्स की तरह एंजॉय करना चाहिए। और ऐसा भी हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया कि मानव की प्रवृत्ति ऐसी थी कि वो अगर उसका बस चलता तो वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं होता, और वो सिर्फ जो है वो भागता रहता भागता रहता भागता रहता, जो जीवन में जो खुशियाँ होती हैं उसे पता ही नहीं चलता। इसलिए भगवान ने ये जो फेस्टिवल्स है वो बनाए कि इसी बहाने कंजूस जो मानव जाति है वो किसी कुछ दिन, जो दिवाली, दशहरा और रक्षाबंधन, होली, जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं, इसी बहाने जो वो अपना जो अपनी इतनी खिचपिच वाली ज़िंदगी है इसमें से एक आध दिन वो अच्छे से खुशियाँ मनाएं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, अच्छा ड्रेसअप करें और वो खुश रहे। तो ये मे बी फेस्टिवल जो है इसकी वजह से जो है वो बनाए गए थे भगवान की तरफ से। तो ये सारी मिथ और आप कह सकते हैं एक कहानी कथाएं जो हमारे ग्रंथों में है। चलिए, चाहे कुछ भी हो, मानव को, इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। और इसी के साथ ही आप सब लोगों को अगेन रक्षाबंधन की ढेरों सारी बधाइयाँ। और आप लोग जाइए और आज बहुत सारे जो है गिफ्ट्स और पैसे जो इकट्ठा कीजिए और फिर उसको बाहर जाके खर्च कर दीजिए। ऑब्वियसली पैसे होंगे तो नई नई ड्रेसेस आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। गर्ल्स तो मोस्टली जो है ऐसी चीज़ें ही करती है। मतलब मैं भी अगर मुझे पैसे वगैरह मिलते हैं तो मैं वैसे ट्राई करती हूँ कि नई नई ड्रेसेस ले लूँ। और खाने पीने पे तो नहीं है क्योंकि मैं खाने पीने की इतनी शौकीन नहीं हूँ, बट लगता है कि हाँ भाई न्यू न्यू ड्रेसेस पहन लूँ, या फिर जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, जैसे मुझे रिंग्स और इयर रिंग्स पहनने का बहुत शौक है, तो मैं इन सारी चीज़ों पे इन्वेस्ट कर देती हूँ। वट एवर जो भी है, आप लोगों को जो चीज़ जैसी अच्छी लगती है आप उसको कीजिए। बस मेन पर्पस यही है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। मैं नेक्स्ट जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए।